इस बार तो हम पूरे दलगत भावना से ऊपर उठकर और पप्पू यादव को वोट करेंगे। जो धर्म के साथ चलेगा, धर्म का सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। कोई सरकार भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकती, वो मेरे अंदर में है, मुझे उसे खत्म करना होगा। दल पीछे चल रहा है, निर्दल आगे है। आप बोलिएगा बिहार में काम नहीं हो रहा, जब काम होना रहता है तब नीतीश बाबू पलटी मार देते हैं। बिहार को चूतिया कहता है बाहर का लोग। बिहार को क्या कहता है? चूतिया नजर से देखता है, मतलब सबसे गंदा नजर से बिहार को देखता है। आपका क्या नाम? सोनू कुमार। पढ़ाई करते हैं आप? जी जी। आप किसको देख रहे हैं? अगर आप एज ए स्टूडेंट आपको चुनना हो नेता, तो आप किसको देखेंगे? नेता के तौर पर देखिए, संतोष कुशवाहा भी खराब इंसान नहीं है। लोग जो उनके विषय में कहें, ऐसा नहीं कि 10 साल में काम नहीं हुआ, काम तो हुआ ही है। जितना पूर्णिया को जरूरत है, अब देखिए कोई बोलेगा आप पर्सनल कैंडिडेट देख रहे हैं या पार्टी देख रहे हैं? ना हमको पार्टी देखना है, ना पर्सनल कैंडिडेट देखना है। हमको पूर्णिया में चाहिए बात करने वाला इंसान, जो हमारी बात को संसद में रखे। हमको जो है कि बरसाती मेढक नहीं चाहिए, जो बरसात के मौसम में निकलेगा। बरसाती मेढक आपका इशारा किस तरफ है? पप्पू यादव या बीमा भारती या सब तो उसी एक ही थाली के दोनों चट्टा बट्टा है। थाली दोनों हाथ। पर पप्पू यादव का तो आवास है यहाँ पे। आवाज किनका नहीं है यहाँ पे? सबका है। संतोष कुशवाहा का आवाज नहीं है या पप्पू सिंह का ही आवाज नहीं है? तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बरसाती मेढक कह रहे हैं तो आवास तो है ना इनका। आवाज रहने से क्या हो जाता है? आप रहते हैं अपना पैतृक घर पर, कोई रहता है पटना में, कोई रहता है दिल्ली में। अरे यहाँ जनता को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है? मान के चलिए पप्पू यादव कभी कभी निकलते हैं जनता का मदद के लिए, तो आप लोग भी देखे होंगे। कोई तो साफ नहीं निकलते हैं। अच्छा, कभी कभी निकलते हैं, लेकिन उनका दावा है कि जब कोरोना का पीरियड था तो पूरा जो है कि सब लोग, कोई बाहर नहीं आया तो हम आए मदद करने के लिए। पटना में बाढ़ आई तो हम पानी में, जबकि सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ उनका पोस्ट। तो उस पे क्या वो मदद केवल उसी समय थी या बाद में नहीं होता है? वो कहते हैं गरीबों की शादी करवाते हैं, गरीब बच्चियों को पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, इस तरीके का उनका वादा है। नहीं, देखिए पप्पू यादव में एक चीज है, वो जो मदद करने तो आते ही हैं। अगर उनके कान तक खबर चली जाती है कि कोई दिक्कत में या कोई किसी प्रॉब्लम में या कोई आदमी जाके बोलता है, तो वो तो आते हैं। हम तो देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो दिख रहा है वही ना जानेंगे। और सब नेता में ये चीज नहीं है। और सब नेता में नहीं है। तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? नजरिया देखिए, केंद्र की तरफ झुकाव कीजिएगा तो हम कहेंगे हम कुशवाहा के साथ जाना चाहेंगे। वैसे काम के थ्रू अगर बोलेंगे तो पप्पू यादव को एक बार जिताना चाहिए। एक बार हाँ, मौका नहीं बदलिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं हो रहा है। बदलाव तो चाहिए। केंद्र में जो सरकार है उससे आप खुश हैं? ठीक, केंद्र से कोई दिक्कत नहीं। केंद्र में जो है काम हो रहा है सब जगह। अब बिहार का काम के लिए आप बोलिएगा बिहार में काम नहीं हो रहा, जब काम होना रहता है तब नीतीश बाबू पलटी मार देते हैं। क्या इसमें कर पाइएगा? अगले का भी दोष नहीं है। नीतीश कुमार जी तो अभी बीजेपी के साथ हो गए। अब तो इलेक्शन है, अब बोलेंगे इलेक्शन में सरकार में आने दीजिए। जैसे सरकार में आएंगे नीतीश बाबू बदल के चल जाएंगे दूसरे में, केंद्र फिर बोलेंगे हम क्या करें, हम तो सत्ता में ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? अपना ही घर में खराब इंसान रखे हैं तो दूसरे को क्या बोलिएगा? मतलब मिली जुली मतलब एक बोले ना, आप ताली दोनों हाथ से बचेगा, तो आप किसी पर दोष नहीं दे सकते हैं, सब एक ही है। मतलब आपके विचार से पप्पू यादव को मौका देना? हम मौका दिया जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मुकेश प्रसाद। क्या चुनावी माहौल चल रहा है? एकदम पूरा सरगर्मी है आपके पूर्णिया में, एकदम बिहार में नाम है, हॉट सीट कहा जा रहा है। लालू यादव से बगावत कह रहे हैं कि पप्पू यादव बगावत कर लिए। संतोष जी है, बीमा भारती जो है कि जेडीयू छोड़ के आई हैं। तो क्या माहौल, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो पप्पू यादव का ही चल रहा है और उसी का होना भी चाहिए। हालांकि उसको टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो अपने बल पे कर लेगा। और उनका है हर जगह जहाँ जिधर भी जाते हैं करीब पप्पू यादव। आपका क्या नाम? इस बार तो हम पूरे दलगत भावना से ऊपर उठकर और पप्पू यादव को वोट करेंगे। दलगत भावना का क्या मतलब है? दल से कि हम बीजेपी का वोटर हैं, ठीक है, लेकिन इस बार दलगत भावना का नहीं, दल से ऊपर उठ के पप्पू यादव को वोट करेंगे। पप्पू यादव को वोट देने का क्या, क्षेत्रीय नेता की वजह से या संतोष जी काम नहीं किए क्या? देखिए, आई डोंट लाइक संतोष कुशवाहा को हम पसंद शुरू से ही नहीं करते हैं। सब दिन बीजेपी को वोट दिए थे, मजबूरी के कारण एक बार जदयू को दिए, इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे। इस बार जो है कि पप्पू यादव जी। चलिए, आपका क्या नाम? डिम्पल भी आते हैं। आइए, डिम्पल भैया, बड़का भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह है। अच्छा, डिम्पल भैया प्यार से कहा? हाँ, प्यार से कहते, घरेलू नाम हुआ। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल अभी जनता गुम है, प्रत्याशी पूरा बेचैन है और जनता गुम है।
और जनता अभी खुल नहीं रही है। वोट से एक दिन पहले जनता खुलेगी। अच्छा, जनता अंदाजा नहीं लगने दे रही है प्रत्याशियों को कि किसका माहौल चल रहा है? माहौल क्या, माहौल में सबसे आगे निर्दल है। अभी दलदल पीछे चल रहा है, निर्दल आगे है। पप्पू यादव आगे हैं, बाकी आरजेडी और जेडीयू वाले पीछे। सब अपने अपने वोट को बटोरने में लगे हुए हैं। अब देखिए जनता किन्हें। आप किधर जाएंगे जी, आपका क्या नजरिया, आप किधर जाएंगे? नजरिया क्या, नजरिया तो सीधा कहिए, अगर मदद विकास, जो आप परेशानी में, जनता जब परेशानी में रहता है जो मदद करता है उसी के तरफ जाएगा ना। उसी की तरफ। जब सीमांचल का बेटा होके पटना तक के लोग को पानी पिला सकता है तो समझिए मदद कैसे नहीं करता है। मतलब पप्पू यादव की तरफ रुझान है। हाँ, पप्पू यादव। ठीक है। और आइए, आप पढ़ने लिखने वाले लग रहे हैं गुरु, क्या आपका क्या माहौल चल रहा है? पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आप? चंदन कुमार। चंदन कुमार। किसको, किस मुद्दों पे वोट देंगे, किसको वोट देंगे? मेरा मुद्दा यही रहेगा, जो धर्म के साथ चलेगा, धर्म का सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। आप पढ़ाई करते हैं? ये बिल्कुल करते क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हैं। अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है मेरा। ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। धर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, धर्म को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या धर्म, जो सनातन धर्म है, जो हम लोग का धर्म है, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा, चलिए, अभी माहौल के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी सनातन धर्म का झंडा उठाई हुई है, तो जो अदर पार्टियां क्या वो सनातन धर्म का विरोध कर रही हैं? स्पष्ट कर रहे हैं, तो देखिए रहे हैं आप। आपको खुलासा करके क्या फायदा करेंगे? जो रामायण ऐसे ऐसे महाग्रंथ पे वो सब टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो लोग तो गलत बात है। ये सब चीज की बात तो आप तो जानिए रहे हैं, सब पूरा दुनिया जान रहा है। अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार। ओनली। अच्छा, आपका केवल एक मुद्दा है कि धर्म के नाम। हाँ जी, धर्म। जी। चलिए, ठीक है। सबकी क्या अपनी चीज का विकास देखना चाहते हैं भारत में? 2014 के बाद आप देखिएगा पूरा देश में ही तो नंबर 1 में भी जाके दिख रहा है। हर एक चीज में, क्राइम में हो या शिक्षा में हो, हर एक विभाग में, रोड मैप देख लीजिए, हर एक चीज डिपार्टमेंट, हर एक विभाग को आप देख लीजिए। क्राइम में बहुत रुकावट हुई है, बहुत आया है। उत्तर प्रदेश का नाम सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं। अतीक तो बाबा अहमद का का बुलडोजर हर चीज में चल रहा है। अतीक अहमद वही का नाम जमाना सुने हैं? बिहार में भी आना चाहिए। अच्छा, बुलडोजर प्रथा से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, होना ही चाहिए उस तरह का। वैसा ही बिहार में भी हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि बुलडोजर प्रथा से जो है कि कानून व्यवस्था और क्या बोलते हैं कि कोर्ट को, प्रशासन को ताक पे रख दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो गलत कर रहे हैं उसी के ऊपर यानी कि बुलडोजर चल रहा है। कहाँ से गलत है? सही आदमी पे कहाँ चल रहा है? दिखा दीजिए, बता दीजिए। गलत का मतलब क्या होता है? गलत डिसाइड कौन करता है? कि जो पुलिस प्रशासन है वो गलत डिसाइड करेगा या कोर्ट डिसाइड? कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट से आदेश नहीं आता है तब तक घर गिरा दिया जाता है। कैसे? सरकार के हाथ में पावर है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो गलत है तो काहे ना एक्शन ले सकते हैं। आपको पता है ना, सरकार और कोर्ट अलग अलग चीज अलग है, लेकिन उसके सरकार के हाथ में भी है कि हाँ हम एक्शन ले सकते हैं। किस लिए बनाया जाता है? जब एक आदमी जो चाहिए, बिहार में भी, बिहार में इस तरह का नहीं कर रहा है। एक आदमी जिंदगी भर कमाता है एक घर बनाने के लिए, और एक उस घर में 5 लोग रहते हैं। आप सुनिए जरा, बताइए। उस घर में 5 लोग रहते हैं, उस घर का एक आदमी बदमाश है जिसके ऊपर कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। जो भी आप कह लीजिए कि आप जो जिस टाइप का उसका उस टाइप से किया जा रहा है। एक आदमी के वजह से पूरा घर गिरा दिया गया, 4 आदमी का क्या दोष है? वही सोचना चाहिए उस व्यक्ति को, उस घर के व्यक्ति को, कि हमरे वजह से पूरा घर का तहस नहस हो गया। क्यों ना अपना सिलेंडर करना चाहिए? तो ये सोचने का काम कोर्ट का है, सरकार का नहीं। सरकार, कोर्ट इसीलिए है कि लोगों को बता सके। सरकार के ऊपर है काम करने का। मतलब आपकी नजर में बुलडोजर प्रथा चलना चाहिए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि कल से ही बिहार में चलना चाहिए। जितना भूमि विवाद चल रहा है, जितना ये सब चीज चल रहा है, बहुत ये सब एक्शन ले रहे हैं। नीतीश कुमार को एक्शन में आना चाहिए। आप ऐसी का हवा लगा के कोई काम नहीं होता है बिहार में। बिल्कुल जमीनी स्तर से आपको काम करना चाहिए। चलिए, सबकी अलग अलग विचारधारा है धर्म पे, बुलडोजर के। बिहार को चूतिया कहता है बाहर का लोग। बिहार को क्या कहता है? चूतिया नजर से देखता है, मतलब सबसे गंदा नजर से बिहार को देखता है। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे का? क्या आप जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या वो आप बिहार के इमेज को बढ़ाने के? सबसे बड़का है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार तो पूरे देश में है। बीजेपी सरकार ने बोला था भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा देश, तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार है ना, कहीं खत्म नहीं हुआ। समझे सर, कहीं खत्म नहीं हुआ। चलिए, भ्रष्टाचार की वजह से, लेकिन और मतलब किसी आप देखिए, अपना आत्मसम्मान अपने हाथ में होता है।
एक बात बता रहे हैं, भ्रष्टाचार किसी भी कैसे तरीके से बदलेगा? जो उसी खानदान में सला वही सब काम कर रहा है, कभी भ्रष्टाचार सुधरेगा उसका? जो गलते काम करते आ रहा है, उसका माँ बाप वही गलते काम कर सिखा रहा है, तो कभी सुधरेगा वो? तो वही बुलडोजर बाबा का काम है वो सब सुधारने का। वही यदि बिहार में भी आ जाएगा ना, सब कर रेल सबको। भैया आगे आ जाइए। एक चीज देखिएगा, जब से योगी आए हैं क्या यूपी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है? नहीं, मैं वही सवाल पूछने वाला था भाई साहब से, पर वो चले गए। आप आइए, मैं उनको नाम भी गिनाया था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ये कह रहे हैं कि जब से यूपी में योगी जी आए भ्रष्टाचार खत्म हो गया यूपी में। कुछ कुछ अभी बाकी है, बहुत ऐसा कार्य है जो बाकी है, होगा वो भी होगा। अच्छा, योगी जी को आए हुए 7 साल हो गया। हाँ। योगी जी के मैं काम गिनाऊं भ्रष्टाचार है ना, सबसे बड़ा वहाँ पे एक मुद्दा था राम मंदिर, जिसपे हर राजनीतिक अपना एक परिस्थिति, एक वोट बैंक बना के रखा था। मोदी सरकार उसको समाप्त करने का काम किया और हिंदू मुस्लिम जो लड़ाने का काम कर रहा था उसको खत्म किया। धारा 370 जिसके आने से आज हम अपने कश्मीर में खुली आंख से सांस ले सकते हैं, मुंह से सांस ले सकते हैं और आंख से देख सकते हैं, ये हुआ है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में हर रोज जो युवा पढ़ लिख करके बौख रहे थे, उसको स्टार्टअप इंडिया के तहत मैं खुद एक योगदान हूं, उसके लिए मुझे पैसा दिया गया बैंक के द्वारा। आज मैंने बिजनेस खड़ा किया इस पूर्णिया में। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जो ऐसा कोई कार्यक्रम होता है सरकारी यहाँ पे, अगर उसमें स्टार्टअप इंडिया के लोग को सहयोग नहीं दिया जाता है, इससे भ्रष्टाचार का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसे पदाधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं 60 साल से 50 साल से कुर्सी पे, जिसको आदत है घूस का पैसा खाने का। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कोई सरकार भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकती, वो मेरे अंदर में है, मुझे उसे खत्म करना होगा। वो सरकार कांग्रेस हो भाजपा हो, कोई खत्म नहीं। जब तक हम अपने आप को साफ नहीं करेंगे तब तक खत्म नहीं। आप कश्मीर की बात कर रहे थे, लद्दाख जानते हैं? जी जी बोलिए ना। 1 महीना से वहाँ पे सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। धारा 370 हटा दी गई, पर सोनम वांगचुक के आंदोलन में कोई भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई गया नहीं उनसे मिलने। कारण है वहाँ पे नहीं गया। वहाँ पे देखिए अभी क्या है, लोग को जो वहाँ पे जब धारा 170 हटने के बाद वहाँ अभी चुनाव 370 हाँ 370 हटने के बाद अभी तो चुनाव नहीं हुआ वहाँ, कि वहाँ सरकार किसी की नहीं बनी है, नहीं ना बनी है, अभी चल नहीं रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, सीधा समझिए उसको। वहाँ पे जो है अभी होगी वैसा व्यवस्था तो सरकार जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। हम सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं मोदी सरकार के आने के बाद इतना काम हुआ है, इसको कोई नेगेटिव नहीं ले सकता। धारा 370 हटी है और राम मंदिर बना है, और क्या काम हुआ? स्टार्टअप इंडिया के तहत आया, जिस गरीब घर में गैस सिलेंडर नहीं था वहाँ सिलेंडर मिला। उसके बाद अब बहुत सारा चीज है, महिलाओं को सिलेंडर का दाम भी तो महंगा हो गया। सुनिए, सिलेंडर का दाम क्यों महंगा हुआ? उसके कारण है कि सरकार जब आपकी सैलरी बढ़ाएगी तो सैलरी में कहीं ना कहीं से पैसा आपसे लेके ही आपको देगी, सीधा जानता है। आज डॉक्टर का फीस, जिनको सैलरी नहीं मिलती है उनकी सैलरी कहाँ से बढ़े? हमारे लोग जैसे हम तो बोले ना, उसका भुगतान हम जो मजदूर है, जो खेतों में काम करते हैं, भी बढ़ा है। कैसे बढ़ा है बता रहे हैं, हम पहले लेबर 200 में लाते थे, 700 में ला रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा? ये सरकारी डाटा है। जैसे मनरेगा के तहत लेबर मजदूरी कितना है? मनरेगा के तहत शायद 300 रुपए है मेरे अंदाजा से, या वही सरकारी रेट जो 72-7300 रुपए महीना होगा। तो उसके लिए देखिए, वो सरकार का जो तहत है उससे हम काम नहीं, हम जो व्यक्तिगत आपको बता रहे हैं, जो मेरे नॉलेज में है, हम आपको बता रहे हैं, हमको जो बेहतर लगा वो हम बता रहे हैं। पूर्णिया किधर जा रहा है? पूर्णिया तो विकास की ओर है, और हमको लग रहा है कि विकास की ओर से एनडीए को ही जीतना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग अगर यहाँ रहेंगे तो पूर्णिया का विकास और ज्यादा होगा। चलिए, ये पूर्णिया का मिला जुला विचार है। कुछ लोग पप्पू यादव की तरफ, तो कुछ लोग एनडीए की तरफ, तो कुछ लोग पीडीए की तरफ भी जा रहे हैं।